Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class we discussed distance and displacement. हमने उसमें डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था. आज हम इसमें जो डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है उसे स्टडी करेंगे. जैसे कि डिस्टेंस आपके सामने कॉलम दिख रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का. जो डिस्टेंस है इनकी जो डिफरेंसेस है और जो डिस्प्लेसमेंट है इनकी डिफरेंसेस जो है दैट आर रिटर्न इन दिस टेबल. जैसे कि फर्स्ट है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के अंदर होता है. एंड जो डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर एक नई चीज़ आई है बच्चों, इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करती है दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. ओके, फार पॉइंट एंड एंड पॉइंट जिसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड जहाँ पर उनका काम ख़त्म हो जाता है, जिस पॉइंट पर वो रुक जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड फार पॉइंट और एंड पॉइंट. नेक्स्ट आता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. जो डिस्टेंस होते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जबकि जो एक डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. इट रिमेन पॉजिटिव, कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव. जो डिस्टेंस है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेस देन द डिस्टेंस. जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. नाउ इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम क्वेश्चंस करते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ. एक बॉडी है जो सेमी सर्कुलर पाथ में क्या करती है, ट्रेवल करती है. ओके, रेडियस है कितना, 10 मीटर का. रेडियस कितना है बच्चों, 10 मीटर. स्टार्टिंग इट्स मोशन फॉर्म. ओके, वो स्टार्ट करता है मोशन फॉर्म पॉइंट ए टू पॉइंट बी. आपको जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमें इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड आउट करना है. पाई, जैसे कि पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है एंड 22/7 होती है. एंड रेडियस हमें यहाँ गिवन है 10 मीटर का. ओके, एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर. ओके, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 10. अंडरस्टूड. तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 31.4 मीटर. जो हमारी ये क्या आ गई बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जो हमारी होगी, ये तुम्हारी डिस्टेंस निकल गए 31.4. एंड नेक्स्ट आता हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जिसे हम डी बोलते हैं. एंड डी हमारा यहाँ पर जैसे कि रेडियस हमारा कितना है, हमारा रेडियस है 10 एंड डी हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर. ओके, जो हमारा डायमीटर है वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई आर. रेडियस का डबल हम कर देते हैं तो वो हमारा डायमीटर आता है. तो हमारा यहाँ पर डायमीटर है जिसे हम डिस्टेंस कह सकते हैं दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 मीटर. तो ये हमारे आंसर होगा. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड आउट हो गए. डिस्टेंस जो हमारा क्या होगा ए से बी तक वो सर्कुलर पाथ में गया दैट इज कॉल्ड, वो हमारा डिस्टेंस होगा. और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, तो शॉर्टेस्ट पार्ट ए टू बी थ्रू ओ दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पार्ट. ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा. इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज आ बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ. एक बॉडी है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है. देन ही टर्न हिज राइट ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर. वो फिर दोबारा से टर्न होता है राइट की तरफ अपने और दोबारा 4 किलोमीटर चलता है. हमें इसमें कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है. जैसे कि डायग्राम मैंने यहाँ बना के दिखा रखा है. एंड इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो सॉल्व्ड. तो आप इसके सॉल्यूशन को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन और व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस, किसमें, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में. सपोज दैट उसने फर्स्ट 5 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रेवल करा है और अनदर 5 मिनट में अगेन उनने 5 किलोमीटर ट्रेवल करा, तो इस टाइप के हम मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यूनिफॉर्मली वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली इक्वली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन.
ओके, तो जैसे कि इसका जो डायग्राम जब इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपको दिख रहा है। तो ग्राफ इस टाइप का इसका बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है इसमें। एंड नेक्स्ट वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो हमारा टाइम होगा वो तो सेम होगा, बट जो डिस्टेंस होगी वो अलग अलग होगी। सपोज डेट अभी हमने 5 मिनट का एग्जाम्पल लिया था, वो फर्स्ट 5 मिनट में 5 किलोमीटर जाता है, एंड अगेन जो नेक्स्ट 5 मिनट है उसके अंदर वो 2 किलोमीटर जाता है, एंड अगेन जो नेक्स्ट 5 मिनट होगा उसके अंदर वो 3 किलोमीटर जाता है। तो इट मीन्स यू कैन सी कि फर्स्ट 5 में वो 5 गया, सेकंड 5 में वो 2 गया, एंड थर्ड 5 में वो 3 किलोमीटर गया। तो इसमें जो उसकी डिस्टेंस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल नहीं है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड? इनके जो ग्राफ बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज 2 टाइप्स। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्सेलरेशन मोशन। ये क्या होता है? व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम। जो मोशन है बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या करता है? वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलेटरी मोशन। नाउ सेकंड जो हमारा आता है डी एक्सेलेटरी मोशन। डी एक्सेलेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विथ टाइम। पहले वाले में जो मोशन होता है वो इंक्रीज होता है, और सेकंड वाले में जो मोशन होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, तो डी एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ये। नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू मेजर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, हम स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, और स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके। जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड। ओके, एंड इसका जो हमारा फार्मूला होता है, सॉरी, स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं। वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस होता है डिस्टेंस एंड टी होता है टाइम, और एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप डिस्कस कर लीजिएगा, मतलब रीड कर लीजिएगा। एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टेकन टाइम। जब टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी। जैसे अभी हमने क्या करा था, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर एक एग्जांपल लिया था। फर्स्ट 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर जाता है, सेकंड 5 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, एंड थर्ड 5 मिनट में वो 3 किलोमीटर जाता है। तो इट मीन्स हम टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 to 7 और 3 7 और 3 10, और टोटल टाइम उसने कितना लिया है? 15 सेकेंड का टाइम लिया है, सॉरी 15 मिनट्स का टाइम लिया। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड जो निकालनी है वो मीटर पर सेकेंड में निकालनी है, एंड किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। जब वो 40 किलोमीटर्स ट्रेवल करता है 5 आवर्स में, तो हमारा डिस्टेंस कितना है बच्चों? यहाँ पर 40 किलोमीटर, एंड टाइम कितना है? 5 आवर। तो इसे हम किलोमीटर पर आवर में तो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड करके। हमने अभी पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको स्पीड में करते हैं, सॉरी मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम क्या करते हैं? मीटर में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी नो डैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 40,000 मीटर। ओके, बहुत इजी है, ये हमने 7th क्लास के अंदर अपने मैथ्स के अंदर स्टडी करा है, यूनिट्स को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एंड हमें आवर को सेकंड में करना है, तो आवर को मिनट में करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगेन मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 5 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, एंड अगेन हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन।
वेलोसिटी मतलब एक जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रहा है उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। इट्स वैल्यू चेंज व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी कब कब, जब उसका मैग्नीट्यूड और जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज होगा। ओके, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड। हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम से हम जब उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। ओके, जो वेलोसिटी होती है दो टाइप्स की होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। हम वेलोसिटी के बारे में और अच्छे से अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। आज हमने स्पीड के क्वेश्चंस फाइंड आउट करे, तो आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, आज आपको होमवर्क में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक एंड जो हमारे पास अदर बुक और है साइंस की, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में आपको सॉल्व करना है। आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 आपको करने ही करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।